सर क्या आश्वासन था रोमी सानी जी का? एमएलए साहब ने आश्वासन हम लोगों को दिया है कि जितना भी खर्चा लगेगा मैं अपनी विधायक निधि से लगाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप सब किसानों को लेके मुख्यमंत्री आवास तक लेके जाऊंगा आप लोगों को। ये एमएलए साहब का आश्वासन था। क्या लगता है ये आश्वासन आश्वासन ही रहेगा कि उनकी तरफ नहीं से? नहीं, उनकी तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा क्या आप सभी लोग भरोसा करते हैं उन पे? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करते हैं। रोमी सानी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बनाओ और चिट्ठी शासन में कि हम दे दें, हम 1-8 करोड़ रुपया दे दें तो पूरी फेंसिंग हो जाए, जिंदगी भर की छुट्टी हो जाए। मेरी मौजूदगी है लखीमपुर खीरी के तिकोना फार्म में, जो कि 137 विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि हाथियों का आतंक इस टाइम चरम पे है। लगातार हाथियों के द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनकी तरफ से बताया गया है कि आश्वासन नहीं मिला था सरकार की तरफ से, फिर वो प्रतिनिधि के पास गए, उनकी तरफ से कुछ आश्वासन उनको मिला है और कुछ संतुष्ट भी हैं किसान। आइए किसानों से बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या बताया गया है। ये आपका नाम? मेरा नाम हरविंदर सिंह, तिकोना फार्म का निवासी हूँ मैं। आज सुबह जब गन्ने की फसल हम लोगों की उजाड़ी गई तो हम लोग सबसे पहले मजगई रेंज में गए। वहाँ रेंजर साहब से बात हुई कि सर हम लोगों का ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है, क्योंकि मुआवजे के नाम पे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। 400-500 इससे ज़्यादा कोई मुआवजा नहीं हम लोगों को मिलता। हमने उनसे यही रखा था कि आप हमें परमानेंट कोई इसका इलाज बता दीजिए। तो उन्होंने इस पे ये कहा कि आप अपने प्रतिनिधि से बात कीजिए, सांसद से कीजिए या विधायक से कीजिए। तो इसी को लेकर हम लोग आज विधायक जी के पास गए थे। तो विधायक जी ने कहा कि आप जंगल वाले से कहिए, मैं खुद से हम 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ अपनी से विधायक प्रतिनिधि से, आप काम करवाइए, पैसे मैं दूंगा। ये हुआ। लगभग कितना नुकसान होगा आज की, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो? आज के लगभग काफी किसानों का नुकसान हुआ है। किसी का 2 एकड़ गन्ना, किसी का केला, सारी फसलों का नुकसान हुआ है। लगभग 40 से 50 एकड़ का नुकसान आज रात में हुआ है। क्या ये जितने भी किसान खड़े हैं इन सबका नुकसान है बीच में? हाँ जी, सबका इंक्लूड है इसमें। जितने भी किसान खड़े हैं सारे यहाँ पे पीड़ित हैं हाथियों के झुंड से। डेली आ रहे हैं, 4-5 दिन से लगातार आ रहे हैं और भगाने से जा भी नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि रोमी सानी द्वारा क्या कहा गया था। मेरे पीछे क्लिप चल रही होगी, आप वो क्लिप को अच्छे तरीके से देखिए कि रोमी सानी के द्वारा क्या बताया गया है। देखो ऐसा करो, हम बताएं, हमारी बात सुनो। ऐसे नहीं बच पाएंगे, हम बताएं। आप लोगों का बजट की समस्या रहती है, आप बजट मुझसे ले लो। आप शासन को पत्र लिखो कि यहाँ पर हाथी हमारे किसानों की फसल उजाड़ रहे हैं और किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, और विधायक रोमी सानी अपनी निधि से उनकी फसलें बचाने के लिए अपनी विधायक निधि से बजट देने को तैयार हैं। उसके लिए आप लोग उसका फेंसिंग करवाने के लिए परमिशन दे दें कि हम अपनी विधायक निधि से पैसा दे सकें। आप लोग लिखो, मुझसे रुपया ले लो और इनको हाथियों से बचाओ, वरना ये सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और आपके पास बजट की दिक्कत है, मेरे पास दिक्कत नहीं है। मैं पैसा देने को तैयार हूँ। और ये 2-3 लाख में, 4 लाख में दादा काम नहीं होगा। इसमें बढ़िया 50 लाख रुपया मुझसे लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, किसानों को बचाइए। अब पूरी फेंसिंग बढ़िया पिलर लगा के लगवाइए, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। लेकिन इसका सलूशन यही है, आप लोग मीटिंग करो, वरना मैं 2-3 दिन के अंदर किसानों को लेके यहाँ बैठ जाऊंगा डीडी साहब के सामने, फिर आप लोग सब परेशान हो जाओगे। ठीक है, और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदीप सिंह है, मैं तिकोना फार्म रहने वाला हूँ। हम लोग रात से बहुत परेशान हैं। आज 5-6 दिन हो चुके हैं, हाथी लगातार नुकसान कर रहे हैं। कोई भी सुनाई नहीं, हमारी प्रशासन कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हम हार के विधायक के पास गए थे, विधायक ने कहा है, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम देखते हैं, आप जाइए। तो अब हमें आस है कि हमारा कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा। हमें ये कह रहे हैं कि वन विभाग से कि ये बैरिकेड अपना पूरी फिट कर दें, जो कि जानवर इनका जंगल से बाहर ना आ सके। आप लोगों की क्या डिमांड थी इसमें? बस हमारी यही डिमांड है कि जानवर आना बंद हो जाए, क्योंकि ये हरजाना कोई नहीं देते हैं। इसलिए अच्छा है कि ये अपने जानवर अपने जंगल में रखें, उनका बैरिकेड कर दें,
तो हमें ये दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। हम पहले से ही बहुत परेशान है, रात को नीलगाय आती है, कभी कोई जानवर आता है, कभी कोई, अब ये हाथी आने लगे हैं, तो इसका तो कोई भी उपाय नहीं है हम लोगों के पास में। देखिए, जब भी कोई आपदा आती है, जो भी चीजें होती है, किसान क्यों सफर करता है उसके लिए? अगर बाढ़ आती है किसान सफर करे, बजाज चीनी मिल अगर पैसा नहीं देती है तब भी किसान सफर करे, आज हाथियों का झुंड फसलें बर्बाद कर रहा है तब भी किसान, ये किसानी क्यों? क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी निधि नहीं है जो कि किसान को दी जाए? कोई मुआवजा नहीं है जाके किसान को दिया जाए? हर बार किसान क्यों परेशान होता है, ये समझ के बाहर है। आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अख्तर खान। कहाँ रहते हैं आप? मजगई रहते हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारी खेती तिकोना फार्म में नहीं है, लेकिन हमने 3 एकड़ जमीन ठेके पे ले रखी है जो 1 लाख रुपए हमको प्रतिवर्ष देना है। अब उसमें करीबन 1.5 लाख रुपए लागत लग गई है, 1 लाख रुपए हमने सालाना उनको दिया है। 2.5 लाख रुपया लग के हमारे आगे के जितने खेत थे उनको हाथियों ने साफ कर दिया है खा करके। अब जो नंबर आएगा तो उस साइड में अगर पहुंच गए पेट्रोल पंप के पीछे तो हमारा ही खेत पड़ेगा। हमको भी काफ़ी पीड़ा है क्योंकि हमारा 1 लाख वो भी गया और बाकी और भी जो फसल खड़ी है वो भी शक के दायरे में है, कहीं हाथी वहाँ ना पहुँच जाए। जो हम लोगों ने मांग रखी है वो ये है कि हमारे गहरा फार्म से तिकोना फार्म के बीच की जो दूरी है लगभग 2-2.5 किलोमीटर है और हाईवे से 100 मीटर दूरी पर जंगल है, रिहायशी क्षेत्र है। इसमें हमारे सिख समुदाय के काफ़ी झाला हैं जो जंगल के किनारे हैं, तो फसल बर्बाद होना तो दूर है, उनकी जान माल को खतरा भी बहुत है कि हाथी चले आते हैं, शेर चले आते हैं, नीलगाय चली आती है, सुअर चले आते हैं, वो बराबर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो वन विभाग है ये इतना करे कि कम से कम इतनी दूर जो हाथी वाली खाई होती है उस खाई को लगवा करके ऊपर जाली वाली जो वो तार फेंसिंग होती है, जाली बैरिकेटिंग, वो लगवा दे ताकि कम से कम नुकसान हो। नुकसान को तो नहीं रोका जा सकता, हाथी एक ऐसी चीज़ है, लेकिन कम से कम नुकसान हो और ये हमारे क्षेत्र के लोगों को सबको राहत मिल जाए। क्षेत्र के लोगों को आप ही शायद रोमी सानी के पास लेके गए थे, हाँ, क्या आश्वासन मिला उनसे? उन्होंने जो आश्वासन दिया है सारे किसान संतुष्ट हैं सब। उनका ये कहना है कि वन विभाग से आप लोग बात कर लीजिए कि यदि अगर कोई ऐसा विकल्प है तो मैं अपनी निधि से 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे दूं ताकि आप लोगों की समस्या खत्म हो जाए। अब ये वन विभाग वालों को सोचना है कि वो किसके साथ हैं। अगर किसानों के साथ हैं तो किसानों के साथ कहने बजट नहीं है तो बजट विधायक जी देने को तैयार हैं, और बाकी हमारी लोगों की समस्या है वन विभाग दूर कराए, क्योंकि विधायक जी ने भरपूर आश्वासन सबको दिया है, सब संतुष्ट हैं किसान। कितना दर्द है दिल में कि फसल जब बर्बाद होती है तो कितना दर्द होता है? भाई साहब, दर्द तो इतना है कि यहाँ जब तक किसान हमारे भाई लोग खड़े हैं, सुबह से पानी के अलावा शायद उनको चाय भी नसीब नहीं हुई है। फसल देख करके रात में बहुत दबिश किया, प्लस सुबह से 5 बजे से दौड़ रहे हैं। अपनी जो हमारी क्षेत्र मजगई गंज पड़ती है वहाँ के रंजन साहब ने आश्वासन कोई नहीं दिया। उसने बर्ताव जो किया अच्छा किया, जो बुरा किया वो ठीक किया। उसके बाद उसने हम लोग अपने हमारे क्षेत्र विधायक पढ़ते हैं रूमी साहनी के पास गए। रूमी साहनी डीसीओ से कहा, उनसे बात किया कि जितना पैसा लगेगा वो पैसे अपनी निधि से दे देंगे। हमारे क्षेत्र का जो किसान है जानवरों से बूढ़ रहा है, जो जान नुकसान कर रहे हैं, उससे अपना हमारे किसानों का बचत की जाए। तो बता दूं कि मामला कुछ गंभीर है। अगर प्रशासन कहता है, जंगल विभाग का प्रशासन ये कहता है कि उसके पास फंड नहीं है, तो फंड है, फंड रोमी सानी देने के लिए तैयार है। अगर इस प्रकार की कुछ भी बात होती है तो रोमी सानी फंड देने के लिए तैयार है। मैं अपील करूंगा प्रशासन से, मैं अपील करूंगा योगी जी से, इसको संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चरणजीत सिंह, लखीमपुर खीरी, यूपी अपडेट्स।